नमस्कार दोस्तों, खबर लहरी लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं प्रयागराज जिले में हूँ। तो यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग हैं अकौरिया गांव में। इनके नाम सन 2018 में वन विभाग के तरफ से मुकदमा हुआ है। तो कई लोग के नाम मुकदमा हुआ है, जो ऐसे लोगों को मुकदमा किया गया है। इनका ये आरोप है कि हम लोग के नाम फर्जी मुकदमा किया गया है और ऐसे लोग के नाम मुकदमा किया गया है कि जो विकलांग है, जो चल नहीं पाते हैं। जमीन के ये कहा गया है कि वन विभाग के दरोगा को मारे हैं और वहां गए थे जमीन कब्जा करने, लेकिन जब वो लोग चल ही नहीं पा रहे हैं तो वो जमीन क्या कब्जा करने गए हैं। तो हम चलते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं कि अब जब मुकदमा चल रहा है तो इनको इस समय क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये गांव है, ये देखिए, और इधर सारे लोग हैं, ये देखिए। आ जाओ, आ जाओ आगे। ऐसे करता है, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। कौन सा गांव है? अकौरिया। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारे लोगों के साथ हुआ है 2018 से मुकदमा हमारे लोगों के आदमियों को नाम चलाया गया है। और हम प्रधान, जो गांव का प्रधान था, मुखिया, जिसको हमने मुखिया बनाया था, वही ने बताया कि गांव समाज इस जगह है, वहाँ जंगल विभाग में। हम लोग जाने तो हम लोग गए और हमारे लोगों से 5-5 हजार रुपया हर लोगों से मांगा है। हम लोग दिया है, कमा कमा कर, खून आउट कर हम लोग दिया है। हमने नहीं जाना कि हमारा पैसा से हमारा मुकदमा चला जाएगा। आज हमारे 40 लोग हमारे मुकदमा फंसाया गया है, फर्जी मुकदमा फंसाया गया है। 40 लोगों का मुकदमा फंसाया गया है। हम लोग आज 2018 से हम लोग दौड़ रहे हैं, कहीं सुनाई नहीं हो रही है हमारे लोगों का। और जो मुद्दा छुटाया भी गया था, थोड़ा बहुत छुटाया गया, तो वह भी बोने जोतने लगे हैं। तो जो हमारे लोगों के पीछे मुकदमा चलाया गया है, तो क्या उस काश्तकारों के लिए नहीं चलाया जाता है? का नियम कानून अलग अलग है। क्या क्या आरोप लगा के आप लोग के नाम मुकदमा किए थे? हमारे लोग जंगल विभाग में की मारपीट किए हैं, किसके गुंडागर्दी किए हैं। जो जंगल विभाग के जो बंदरोगा था, उसके पे अधिकारियों के पीछे मारे हैं। जिसको आप मैडम देखेंगे वो चल नहीं पा रहा है, आँखी से लख नहीं पा रहा है, उसको भी वो में शामिल किए हैं। आप दिखाएंगे, अभी पीछे बैठे तो हैं। इस समय मुकदमा चल रहा है आप लोग का, तो क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। हम 200 रुपया मजदूरी पाते हैं, 300 रुपया, चाहे बच्चे को खिलाएं, चाहे मुकदमा के पीछे दौड़े, किराया भाड़ा दें। कहते हैं लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं जाके आगे जाएंगे। हमारे लोग इतनी समस्या, मुकदमा चाहे लड़ लें, चाहे खाना खा लें, चाहे बच्चे को पढ़ा लें, तो हमारा बच्चा तो इसीलिए पीछे जा रहा है ना। हमारा बच्चा इसीलिए पीछे जा रहा है, हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, न ढंग से कपड़ा दे रहे हैं। क्या करें तो हम लोग? पेशी कहाँ जाना होता है आप लोग को? हमारे पैसे इलाहाबाद प्रयागराज में। तो कितना किराया भाड़ा लग जाता है? कितना किलोमीटर यहाँ से है? यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ेगी। क्या तो समय कितना 250 रुपया आने जाने में खर्चा लग जाता है, किराया की। हाँ, तो अब हम ये बताए 300 मजदूरी चाहे करें, हर महीने पैसे दौड़े, चाहे बच्चों को खिलाए पिलाए, क्या करें हम लोग? हम यही से, तो हम शासन से, हम यही से अपने हम अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारा हमको सब लोगों को खड़ा करके गोली मार दिया जाए, हम लोग एकदम समाधान। ये जीने से हमें लोगों को मरना ठीक है, अपना परिवार सहित हम लोग मर जाएं बस हमारे यही निवेदन है। मुख्यमंत्री के पास हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, आधे रास्ता से हमें लोगों को लौटे लिया जा रहा है, झूठा आश्वासन देकर लौटेरा जा रहा है। क्या क्या आश्वासन, क्या क्या अपनाए आप लोग? क्या क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दे गया कि हो गया, जो तुम्हारा जगह है तुमको लोगों को दिया जाएगा, तुम लोग वहाँ रहिए। अब हमारे पास 4 बच्चे हैं, 2 मकान हम पाए। हमारे ससुर का 4 मकान था, 4 बच्चे हैं। जब 4 बच्चे एक मकान पाए हैं, हमारे बच्चे 4 हो गए, तुम कहाँ बच्चे को रखे? तो जो हमारे आश्वासन जो है छूट है, तो हम वही तो जाएंगे। गांव समाज जहाँ छूटी जमीन है हमारा, तो हम तो जानते हैं कि हमारा वही है, हम वही जाते हैं। तो वहाँ तो सावरन लोग कब्जा किए हैं, और जो वन विभाग के है
तो उनको पैसा दे दे करके खेती बाड़ी वहाँ 40-40 बीघा एक एक लोग कर रहे हैं खेती बाड़ी, तो उनका कुछ नहीं हो रहा है। उनके क्योंकि उनके जेब में जब गल्ला बेचाता है तो पैसा डाला जाता है। हमारे लोगों के पास तो कुछ है नहीं, तो हमारे लोग कहीं सुनाई नहीं हो रही है। जो वन विभाग का जमीन है तो वो कैसे लोग कब्जा करते हैं, आप लोग को क्यों अधिकार उसमें नहीं मिलता? हमारे लोगों का अधिकार हमारे पास, तो भाई उनके पास पैसा है तो उनका अधिकार है, हमारे पास पैसा नहीं। हमारे पास जन भी है लेकिन जन भी है तो पैसा नहीं है, पैसा से मार खा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये हम पहुंचे धरना प्रदर्शन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक जान में जान रहेगा तब तक हम लोग ये काम हरदम करेंगे। जब तक हमारा अब शासन हमको हमारा मुद्दा में कब्जा नहीं करेगा तब तक हम लोग दौड़ते रहेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे खाए पिए चाहे ना खाए पिए, लेकिन हम लोग दौड़ते रहेंगे। अपना हम ये धरना प्रदर्शन हम तोड़ेंगे। तो आप लोग को जमीन भी नहीं मिला, कब वो मुकदमा भी चल रहा है। वही हमारे जो छूटा था थोड़ा बहुत ना नपवाए थे, तो अभी सावरन बो रहे हैं, राई बोए हैं, गेहूं बोए हैं, वो भी बोने जोतने लगे हैं। तो क्या उनके पास मुकदमा नहीं हो सकता है? कानून नियम तो एक है ना, क्योंकि उनके पास रुपया है तो उनका कानून नियम उन्हीं का है, जिसी का लाठी उसी का कंधा है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसीलिए हमारे लोगों के पास मुकदमा चल रहा है। अब हमारे लोगों का मन से जेल हो गए, और मेहरा क्या करे? वो तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ गाय का गोबर उठाए, भैंस का गोबर उठाए, हमारा गोरुआरी करें, इसीलिए ये सब काम किए हैं। प्रधान गांव का प्रधान जो है, जो उसको हम लोग का कोल का प्रधान है। जब आप लोग का मुकदमा हुआ था उस समय कौन प्रधान थे? प्रधान था राजकरण प्रधान। अभी भी वही है? वो नहीं है, वही फंसा है। 5-5 हजार मैडम लेकर 5-5 हजार रुपया। कोई तो ने ये बताए थे कि वो ग्राम समाज की जमीन, ग्राम समाज का जमीन है, तो ये हमने नहीं जाना ना कि ये पैसा ले रहा है हमारे लोगों का मुकदमा कराने के लिए, पट्टा करवाने के लिए। आइए दादा, आइए दादा, आइए, आओ सामने आइए, आओ। एक सेकंड दादा, एक सेकंड। हाँ बोलिए, पकड़िए। हाँ दादाजी, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कितने साल के होंगे आप? अरे कम से कम 70 साल। क्या हुआ था आप लोग के साथ? अब पैसा प्रधान जी लेके वो कहीं गांव समान जगह है, ये 5-5 हजार रुपया हमसे अपने से लेके कहीं तुमको लोगन का सबको 1-1 बीघा पट्टा करवा देंगे। तो कोई नहीं, अब जहाँ बताए रहे तो वहीं से मनाई हट के बाहर चला आवा, तब भी हमारे बच्चे के ऊपर मुकदमा दायर कर दी। तो मुकदमा जब दायर किए थे तो कैसे लोगों को किया था, क्या किया था? अब हमसे जौने जमीन में रहा उससे हटवा दीन रहा, और वही जमीन के खातिर कहीं नहीं हमारा कब्जा कर रहे हैं। यहाँ सब फॉरेस्टर है, संतोष सिंह रहे, उन्हीं से हुआ करा के अब मुकदमा दायर करवा दी। कहीं कि फॉरेस्टर साहब को मारे दौड़ा रहे हैं, मारी नहीं है, ये सब मुकदमा लगा दी हमारे के ऊपर। तो आप लोग वहाँ क्यों गए थे, क्या स्थिति थी आप लोग के घर? अब मुकदमा है, क्यों गए थे आप लोग वहाँ? छुट्टी रही, नाप जोक करे रहे कि वन विभाग की जगह है, ओकर छोड़वा दिन का रहा, ये पुन के पैसा कौड़ी दे के अपन किसान लोग पुन के ओकर बोवे जोते लागे, तब का उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता। जे नहीं बोए वो जोते के ऊपर मुकदमा चल सकता। हमसे गरीब आदमी, न एक बिस्सा जमीन, न भूमि, न कुछ, जो गांव समाज जगह है वैसा सब बड़े लोग दखले हैं, उनके सामने है तो कहीं सब हमारा यह है। तो जंगल में अधिकार किसका होता है? जंगल में अधिकार तो आप ही लोग का होता है। होता तो है साहब, पर जब मिले तब तो, अब तो बड़े लोग उनके कब्जा है, इसीलिए आप लोग जंगल के किनारे बसते थे। आइए भैया, आ जाइए, इधर इधर इधर। जी भैया, क्या नाम है आपका? दया शंकर। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? 2018 में राजकरण सिंह पटेल, उनको हम लोग प्रधान बनाए, उन्होंने हम लोग को दिया कि तुम लोग यार तुम्हारे पास जमीन जगह नहीं है, पहली बात तुम लोग पैसा दे जा, पट्टा हम दी थी। हम लोग सब 5-5 रुपया ये मतलब गहना गुड़िया गहन रख के उनको पैसा दिए। हमको लोग मिला क्या? जो वन विभाग में क्या मिला,
मुकदमा 42 आदमियों का 42 हमारा बस्ती कितनी है ये कम 20 बस्ती है 20 मतलब 20 घर की बस्ती है 20 घर की बस्ती है 42 आदमी का मुकदमा हुआ है। क्या हम लोग साथ सरकार न्याय करे क्या न्याय करे पहले बताइए आप। अब प्लस ये नहीं जंगल की चारों तरफ आप देखिए पैमाइश कीजिए हर गांव में हर आदिवासियों का आने लगा क्या मुकदमे वाला लिस्ट क्या बोलते हैं उसको नोटिस। यहाँ 42 आदमी का आया है टंडन में कल गए थे वहां 13 आदमी का आया है आदिवासियों का आया है अन्यथा बोले जोतने वाले कितने हैं यहाँ पर बहुत लोग से है। बिल्डिंग बनी है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है वन विभाग में जैसे चल रही है वो ठेकेदारों की पूंजीपतियों की। अब सोचिए हमारे बाढ़ क्षेत्र की वन विभाग की कितनी दशा है कैसी है। गरीब आदमी हम लोग एक भी विषय हम लोग नहीं है जहाँ है यहाँ पर वो भी गांव के लोग दावा देते हैं कि जिस दिन चाहेंगे हम लोग ये बस्ती गिरा देंगे वो भी दूसरे की जमीन में यहाँ पे। हाँ जो गांव के दमंग लोग हैं हमको लोग भी आए दिन जब चुनाव आता है तब जब कुछ बात होती है तब यही बोलते हैं कि हाँ यही बोलते हैं कि यदि हम लोग चाहेंगे तो लोग को यहाँ से हटा देंगे। अब उनके बाप की जमीन है किसकी जमीन है तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम ये मैं चाहता हूँ किसी गरीब के साथ या आदिवासी साथ कोई भी हो उनके साथ गलत ना हो बस हो गया मेरा ये कहने का। तो जब से आप लोग के नाम मुकदमा हुआ है हाँ। तो आप लोग क्या क्या अपनाए मतलब धरना प्रदर्शन कहाँ कहाँ गए आप लोग? टंडन बन कम से कम हम लोग 3 बार 15-15 दिन 20-20 दिन धरना दिए हैं। जहाँ पर चौकी है वन विभाग की चौकी है वहां पर छोटे छोटे बच्चे को लेकर हम लोग भाई बनाते खाते थे न बरसात न ठंडी न गर्मी लोग कुछ देखते नहीं थे। एक हमारी बहू थी बीनू नाम उनका उनके पेट में बच्चा था वो करीबन उनके डिलीवरी 2-4-10 दिन की रुकी थी वो बेचारी पैदल लेकर इलाहाबाद तक गई थी यहाँ से लेकर रेंगते हुए इलाहाबाद तक किलोमीटर होगा प्रयागराज डीएम के कार्यालय तक गई थी वो। सोचिए कितनी गर्व की बात है ये लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा वो बच्चा जरा हो गया वो बच्चा पेट में था उस समय। अब देख लीजिए कितना बड़ा बच्चा हो गया। गए थे यहाँ से यहाँ से हम लोग करीबन तो 250 आदमी थे 250-300 के करीब थे। अब क्या कहना चाहते हैं क्या हम यही कहना चाहते हैं शासन से प्रशासन से पूरा मीडिया से कहना चाहता हूँ कि मतलब हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। हम लोग गरीब बारे में कुछ सोचे कि हम लोग सब अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है वो समझे भैया हम लोग तो क्या कर सकते हैं। कहना चाहते हैं हम लोग साथ क्या हो रहा है। हम लोग मुलजिम नहीं है हमको लोग मुलजिम ठहराया जा रहा है। जो आज 20 साल बोझ होते रहे हैं वो उनके पास नोटिस नहीं आती है आप लोग का पैसे भी चल रहा है अरे मैडम चल रहा है पैसे हम लोग कितना पैसा लगता है जल जाने वाले हम लोग गाय खाए पे जाते हैं वकील पकड़ते हैं तब इस तरह काम कर जो नुकसान इधर होता है हम लोग मजदूर आदमी मजदूर का 2-3 दिन से पाते हैं मजदूर भी नहीं कर पाते उसके बाद जाते हैं इलाहाबाद वहां से आते हैं तो कम से कम 500-700 रुपए 1000 रुपए खर्चा मान लीजिए उस दिन काम क्या करते हैं कैसे पैसे इकट्ठा करते आइए पास आइए। देखते हैं आज हमारे समय करीबन इतनी बच्चा हो गई है 2-3-4 बार प्रधान को मैंने वोटिंग किया लेकिन इसमें जो है पहली बार तो मैंने 2-3-4 मेरे गांव के प्रधान बने मैं कार्यकाल में जब से मैं जानकर हुआ 2 बार एससी बना जात के समा है उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमारे गांव की जो बस्ती हचन बस्ती है ये कोल बस्ती है इसमें कोई काम नहीं हुआ सिर्फ क्या हुआ कॉलोनी सिर्फ कॉलोनी भर मिली है। मुकदमा के बारे में बताइएगा फिर विकास के गांव के बारे में। तो मुकदमा मैं यही चाहता हूँ शासन से मुकदमा हम लोग रद्द किया जाए। जो बोझ होते रहे हैं मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए उनके पास होना चाहिए। हम लोग आप देख लीजिए ना हम लोग 12 बसे मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं जो बोझ होते रहे उनके पास क्या हो रहा है। एक तूर में अगर धान बोते हैं तो कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए की एक आदमी जो कम से कम कब्जा किया है वो हासिल करता है। कम से कम 20 बीघा एक किसान बोता है कभी देखते हैं हम 20-25 बीघा एक किसान बोता है। क्या करते हैं आप लोग काम मजदूरी करते हैं कहीं देश परदेश चले जाते हैं मैं नहीं अपने बच्चा को पालना है देश परदेश चले जाते हैं वहाँ 2 पैसे कमाते हैं आते हैं जो मिलता है इधर गांव घर में वो कमाते हैं इस तरह हम लोग गुजारा कर रहे हैं। आबादी कितनी है? आबादी यहाँ की हमारों की मतलब
सब आबादी है यहाँ पर, सब आदमी की आबादी है। रहने की सब कितनी जगह है अब आप लोग के? रहने जाके कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आबादी की जहाँ देखा जाए गणना तो कुछ भी नहीं है। कितना ये नाला है, पूरा पूरा नाला है ये, इसमें अब क्या किसान से कुछ भी भैया नहीं सूखिए है, ना। कुछ भी नहीं है। आबादी जहाँ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है रहने के लिए जगह यहाँ पर। अरे 10 मान लो कितना हो यहाँ से तक कहो, सिर्फ लंबाई भर कितने जमीन में बसा है? करीबन ये हम नापे थे 125 मीटर है पूरा, ये 125 मीटर। सिर्फ जिससे ये रोड है ना, सिर्फ इस पार भर, इस पार भी हमारा कोई हक नहीं है, इस पार भी हमारा कोई हक नहीं है, ये सब उन्हीं लोगों का है। तो हम दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों के नाम मुकदमा हुआ था जो चल नहीं पाते हैं। भैया हमारे सामने दिख रहे हैं, विकलांग है। आइए भैया, चल पाएंगे? आप देखिए किसी के सहारे चल रहे हैं, इनके नाम भी मुकदमा हुआ है। आप ये देखिए, क्या नाम भैया आपका? छंगेलाल। क्या हुआ है आप लोग के साथ? हमारे ऊपर वह है 40 आदमी के ऊपर मुकदमा लग रहे हैं हमारे ऊपर। आप भी गए थे वहाँ? हम तो नहीं गए। फिर क्यों हुआ आपके नाम? तो होएगा नाम देने वाला पहुंचा दिया। तो यहाँ से कितना दूर है? अरे यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। तो आप वहाँ चल जाएंगे? चल पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, मतलब साइकिल बनती रही सकी थोड़ा होता। तो काम क्या करते हैं आप? काम कुछ नहीं करते हैं। तो जो मुकदमा चल रहा है कैसे एडजस्ट करते हैं? सब चंदा मांग मांग सब लोग करते हैं। दफन हरा के हमारे लग चुके हैं, और भी भाड़ा किराया सब ले जाते हैं, उसको अपना भाड़ा किराया वहाँ जो लागत वहाँ खर्च करेंगे, फिर हमारा जमानत होगा। कहाँ कहाँ गए आप लोग अपनी मांग को लेकर? अरे हम बहुत दूर तक गए, कचहरी दान इलाहाबाद सगले घूम गए। हाँ तो बहुत खड़े खड़े। कितने परिवार हैं आपके? हमारे परिवार पर 4 आदमी हैं। काम कौन घर पे करता है? काम एक लड़के हैं, वही कमाते हैं? और कमाते हुए खिलाते हैं। एक लड़का और है तो 10-15 साल के हैं। तेजी बोलिए, तेजी बोलिए। आप बचपन से विकलांग हैं? हाँ बचपन से। आप थोड़ा सा चलिए, दीजिए थोड़ा देंगे कहीं। तो आप ये देखिए कि ऐसे लोगों के नाम मुकदमा हुआ। ये देखिए भैया चल ही नहीं पाते हैं, तो ये वहाँ मारपीट में कैसे शामिल हुए होंगे। तो और महिलाओं से हम चलते हैं, बात करते हैं। आइए, खड़े होइए। खड़े हो यार, तो हम मोहल्ला दिखा रहे हैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से। देखिए देखिए बस्ती। आप बोलिए थोड़ा सा। बोलो। ये देखिए, ये मोहल्ला है। हम कुछ मोहल्ले भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि ऐसे लोग में बसे हैं। ये देखिए, बुलाइए किसी को, बोलने के लिए। चले राम चनावा ए जब बउआ दिखा दिया ना बाहर आया। नेटवर्क चलेगा उधर? चले चलेगा, चलता है। मैं को लेकर चलता है, चलता है। नहीं चलिए, मैं कोलिंग जरा संभाल लूंगा, चलता हूं। चल के आगे आगे चलिए, चलिए। देख लीजिए नाला है।
तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि लोग इस तरह में रह रहे हैं। ये देखिए लोगों के घर। ये। और लोग नाले में बसे हुए हैं। इस कारण से सोचे कि आबादी जमीन मिल जाए हमें, हम लोग रहने लगे, लेकिन इनके साथ उल्टा ही हो गया। ये देखिए ये नाले में बसे हुए हैं। नाला जब बढ़ता है बारिश में तो यहाँ इतना पानी तो ये देखिए ये नाला है, ये नाले में बसे हुए हैं लोग। ये जो घर गिर गए ना ये बारिश में गिरा, बाढ़ आई थी तब गिरा। इधर तो नहीं देखिए नाले में बसे हुए हैं। तो ये देखिए कि लोगों के घर भी गिर गए हैं इस नाले की वजह से, लेकिन मजबूरी है, कहाँ जाएं लोग रहने, क्या करें। अब क्या करें हम लोग, कहीं जगह भी नहीं है ना रहने के लिए। इस बगल नाला चला है, ये नाला चला है, देख लीजिए घर कैसे हो गया, बहुत गहरा है। ये देखिए ये नाला है, ये घर था यहाँ पर, ये घर गिरा है, ढह गया था ये घर। ये देखिए लोग इस तरह में गुजारा कर रहे हैं। चलो बरसात के समय लोग बच्चों को रात जगाता रहता हूँ, या तो पानी में आ जाए कि मतलब घर गिर जाए, बेटा जागते रहना। तो आप लोग के पास रहने के लिए जगह भी नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही रह रहे हैं इधर। बोलेंगे आप बोलेंगे। क्या नाम भैया आपका? रामानुज नाम है मेरा नाम। क्या स्थिति है आप लोग की? अब आप लोग की हमारी स्थिति अब देख लीजिए, हमारे लोग आदमी कैसे रह रहे हैं, किस तरह मतलब है व्यवस्था इनकी। नाले में रह रहे हैं, अभी आपको दिखाया भी गया है कि घर गिर गया बरसात की वजह से। ये नाला है आपके? हाँ नाला है। तो इस कारण से आप लोग वहाँ आबादी इसीलिए आप देख लीजिए मैम, घर के साथ उल्टा ही हुआ। उल्टा ही हुआ। घर घर देखिए, कोई 5 भाई है, कोई 7 भाई है, लेकिन एक एक कमरा से ज्यादा किसी के रहने के लिए जगह एक दो है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके भी गदेल हैं ना, वो भी बड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम लोग यही मुद्दा लेकर के कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हम लोगों को मिला क्या, मुकदमा। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं। इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, बहुत कम जगह यहाँ है कि एक घर में 7-7, 8-8 लोग रहते थे। तो ग्राम प्रधान ने बताया था कि आबादी जमीन है, आप लोग वहाँ चले जाइए। ये लोग वहाँ चले गए थे, सिर्फ इसी वजह से इनके नाम मुकदमा हो गया था। अब इतना लोग परेशान है कि रोज का 200 या 250 रोज कमाते हैं, और जब इनका पेशी होता है तो हजारों रुपए का खर्च होता है, किराया भाड़ा, वहाँ पैसा लगना, तो पैसा नहीं पूछ पाता है। तो इस समय इनके यही कहना है कि जब हम लोग इसी तरह पेशी में दौड़ते रहेंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे और घर में क्या हम घर कैसे बनाएंगे, और रहने के लिए जगह भी नहीं है, जगह जमीन भी नहीं खरीद पाए। तो इनके साथ यही हुआ है कि जमीन भी नहीं मिला और मुकदमा भी हो गया, तो उल्टा हो गया है। तो अब यही कहना है कि हम कई बार अपना धरना प्रदर्शन प्रशासन से मांग किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से एक महिला डिलीवरी में थी, उस समय उसके पेट में बच्चा था, वो पैदल गई थी डीएम साहब के यहाँ, जिले में गई थी। यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर होगा प्रयागराज, यहाँ से महिला पैदल गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सन 2018 से इनका मुकदमा चल रहा, तब से मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी नहीं हुआ। इनका यह कहना है कि मुकदमा नहीं टूट रहा तो फिर हम लोग को जमीन ही दिया जाए, हम लोग वहाँ रहे तो थोड़ा सा संतोष हो कि चलिए पैसा लग रहा है तो खरीदे ही जाए तो जमीन होगा। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त कर रहे हैं, अगले मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए।